So let us begin today's topic that is nothing but differentiation और derivative क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। और ये ध्यान से समझना भाई, ये पूरा 12th क्लास इसी पे बेस्ड है तुम्हारा। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव सारा यही चलता है। टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। देखिए पहले आराम से समझिएगा, डेरिवेटिव किसका होता है और डिफरेंशिएशन किसका होता है। फंक्शन का होता है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, कहते हैं देन its derivative is denoted by f dash x और by dy by dx। क्या पढ़ते हैं इसको? dy by dx। इसको हम ये भी कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब करने से पहले यहाँ एक टर्म, एक फंडा आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसको कई बार डेल्टा मेथड भी कह देते हैं, या इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं एबी इनिशियो मेथड। इस मेथड ने क्या बताया, अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है या डिवाइड बाय डी एक्स है, वो इस क्वांटिटी के बराबर आता, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, where h is a small increment in fx, where h is a small increment in fx। इस फिलॉसफी पे हम पहले सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के निकालेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल का सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहले तो इतना पार्ट जो मैंने बताया है, ये नोटेशन और ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसको मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? प्लीज टेल मी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, देखिएगा। सपोज कीजिए हमारा पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। वो कैसे निकलेगा? इस x में x की जगह x प्लस एच रख दीजिए। अब आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये लिखना जरूर है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ गया? x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। अगर आप यहां देखें तो ये 0/0 फॉर्म। नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट। कैन आई सोल्व दिस लिमिट एज, आराम से समझिएगा, हमने प्लस x माइनस x कर दिया, तो ये लिमिट किसके बराबर आएगी? याद करिए, हमने आपको लिमिट का फॉर्मूला कराया था, लिमिट x टेंड्स टू a
याद आया भाई? तो कितना आ जाएगा? n x की पावर n माइनस वन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो हमारे पास फॉर्मूला आया कि जी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज पावर डाउन वन लेस। इसका यूज कैसे करेंगे बेटे? जैसे मान लो आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x निकाल रहे हैं, इसकी पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, कितना आ गया? 1। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. या सपोज आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे रूट एक्स का, रूट का मतलब कितनी पावर होता है? 1/2। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, दैट इज 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। क्या ये सारी बातें सबको क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई करिएगा। Yes, sir. इंडिविजुअली दिया, वंशिका, दीपांश, अगम, मोक्ष। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So please take the screenshot of it. Done? Yes, sir. Okay. Next one. Suppose आपका नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एच। तो एफ डैश एक्स क्या था? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये आ गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच। अगेन इट इज 0/0 फॉर्म। अप्लाई सीडी फॉर्मूला। सीडी फॉर्मूला से आ जाएगा 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू एंड साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू अपॉन एच। इज दैट ओके? x से x कैंसिल हो गया बेटा। तो वी हैव, मैंने लिमिट सेपरेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कैसे करूंगा। 2 cos, क्योंकि cos में 0 पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई टू। यहां आ गया साइन h बाई टू। इस h को इसके नीचे ले आओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और इसकी लिमिट अलग ले ली। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा लिमिट अप्लाई करो, कितना आएगा? cos 2x प्लस 0/2 इंटू 1। तो इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया बेटा? cos x। सो हेंस वी हैव द फॉर्मूला d by dx ऑफ sin x इज cos x। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Yes, sir. सबको समझ में आया भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिएगा नेक्स्ट थर्ड वन। तीसरा जो है प्लीज अपने आप करना जैसे साइन का किया है। डी बाई डी एक्स ऑफ जो कोस एक्स आएगा वो माइनस साइन एक्स आएगा, सिमिलर वे से ट्राई करिएगा। फोर्थ वन मैं करा रहा हूं, ये आप ट्राई करेंगे भाई प्लीज। एफ एक्स इक्वल टू 10x, इसका निकालना है। देखिए 10 का कैसे निकलेगा।
देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा tan x प्लस एच। देखिए तो अब बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स हमने क्या बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। समझिएगा जरा ध्यान से, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन एच। अगेन इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, tan को ब्रेक कर लो साइन अपॉन कोस में, साइन x प्लस एच अपॉन कोस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कोस x अपॉन h। नाउ टेक द एलसीएम, आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच। कैन यू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी हियर? ये एंगल ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया भाई। अब लिमिट सेपरेट कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच बाई एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। ये तो आ गया 1 और यहाँ h को 0 डालेंगे तो cos स्क्वायर एक्स आएगा जो कि बन जाएगा secant स्क्वायर एक्स। सो यू हैव द फॉर्मूला दैट इज d by dx of tan x is secant स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पहले इतना ले लीजिए। डन। Yes, sir. अब ये भी ले लीजिए। डन। Yes, sir. देखिएगा जरा ध्यान से, फिफ्थ वन। सिमिलरली यू विल डू एट योर ओन d by dx ऑफ कोट एक्स, वो माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स आएगा। इसको ट्राई करेंगे ऐसे, इसको भी कोस बाय साइन में ब्रेक कर लेंगे। नाउ आई एम डूइंग एफ एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस एच। तो बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, that is equal to limit h tends to 0 sec x plus h sec x upon h। इसको ब्रेक कर लीजिए, तो sec x plus h को कैसे लिखोगे, 1 by cos x plus h माइनस 1 by cos x
अपॉन h which is equal to cos x minus cos x plus h upon h into cos x into cos x plus h. Now apply CD formula. Cos c minus cos d minus 2 sin x plus h by 2 into sin x minus by 2. ये आ गया h into cos x plus h. x से x कैंसिल हो गया. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाउ. लिमिट h टेंस टू 0. ये बन गया माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2. ये बन गया साइन ऑफ माइनस h बाई 2. What is sin of minus theta भाई? Please tell me. What is sin of minus theta? माइनस साइन थीटा. तो माइनस एक बार माइनस है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये आ गया 2 साइन 2x प्लस h बाई 2. अब ये जो साइन h बाई 2 आया है इसके नीचे h ले आओ. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. इसकी लिमिट अलग कर लो और बाकी की अलग कर लो. ये बात क्लियर है. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. ऊपर कितना आ जाएगा? साइन 2x प्लस 0. यहां आ गया cos x इंटू cos x टू 1. ये कट गया. ये क्या आ गया? tan x sin x बाई cos x. ऐसे आएगा ना, इंटू 1 बाई cos x. तो कैन आई राइट दिस एज tan x इंटू sec x. क्लियर है? यस सर. तो therefore we have the formula derivative of sec x is sec x tan x. You have to remember these formulas also. ये हमने कराया आपको sec x का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. पहले यहां तक ले लीजिए. डन. यस सर. ओके. अब इससे आगे का ले लीजिए. डन. यस सर. ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 6. सिमिलरली 7th जो है आप खुद करेंगे कोसेक एक्स का सिमिलर पैटर्न पर, जो कि आएगा माइनस कोसेक एक्स. नेक्स्ट आता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव. अगर एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए किसी सी के बराबर है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ भाई? इसमें चाहे मैं कुछ भी डालू वो कांस्टेंट ही आएगा. तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या रहेगा? सी रहेगा, क्योंकि वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, वो भी सी आ गया. तो जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे वो 0 आ जाएगा. बात समझ में? यस सर. क्योंकि ऊपर आपके पास आ जाएगा ऐसे c माइनस सी अपॉन एच 0. तो आप लिखेंगे कि जी डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0. अब कांस्टेंट कैसे पता पड़ेगा? वेरिएबल को छोड़ के सारे कांस्टेंट हैं. जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0. डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो मैंने ऐसे लिख दिया साइन 30 डिग्री 0, क्योंकि कांस्टेंट आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज मैंने लिख दिया साइन ए, वो भी. क्लियर है ये सारी बात? प्लीज टेल मी. यस सर. तो भाई
एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ये सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि हमने कितने फॉर्मूले किए हैं और उनको लर्निंग टेक्निक भी बता रहे हैं कैसे याद किया जाएगा। कितने फॉर्मूले हो गए? 8। समझ में आया सारा ये भाई झमेला? बताओ। Yes, sir. ओके, देखिए आगे। अब आपके फॉर्मूले ये बने। पहला फॉर्मूला हमने ये बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज n एक्स की पावर n-1। दूसरा हमने बताया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो कोस एक्स आया। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव नेगेटिव आएंगे। समझ में आ रही बात? tan किया सेक स्क्वायर एक्स आया। कोट सी से स्टार्ट हो रहा तो विद माइनस साइन आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan एक्स आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बताया था, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? Yes, sir. अभी कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल के, वो डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं, कुछ अच्छे टिपिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। सम टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले मान लीजिए ये आ गया कि जी एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे तो रूट एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अगर इसमें भी वो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बात बन जाएगी। ये बनेगा एक्स प्लस एच की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ। तो हमने प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया, तो कितना आएगा आंसर? हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो 1/2 रूट एक्स। प्लीज टेल मी, क्लियर है? Yes, sir. जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और देखिएगा। डन। Yes, sir. नेक्स्ट आया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। तो इसको कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच। नाउ बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स आपका क्या था? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच रूट साइन एक्स बाई एच। ये भी 0/0 फॉर्म है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखना भाई। अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच
माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एच। इसको रैशनलाइज कर लो। रूट साइन एक्स क्लियर है भाई? मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये लिमिट मैंने अलग ले ली क्योंकि यहीं से 0/0 फॉर्म मिल रहा है। और अब आपको कुछ चीज मैं शेयर करूंगा और फिर आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब बताओ ये क्या बन गया? ये ब्रैकेट जरा ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करोगे? आइए जरा आराम से देखिए, अब हमारी स्क्रीन पे ही है अभी। ये देखिए, इट इज द सेम एक्सप्रेशन, प्लीज सी। दिख रहा है? Yes, sir. तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्रोड्यूस दिस सॉल्यूशन एज इट इज। क्या बन के आता है ये इसका पूरा सोल्व होके? Cos X. cos x। तो ये सॉल्यूशन एज इट इज रिप्रोड्यूस करोगे और ये क्या बन जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज सी इट। ये बन गया cos x, ठीक है, क्लियर है? इनटू इसमें लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा? 1/अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो आंसर क्या आ गया? cos x बाय 2 रूट साइन एक्स। क्लियर है भाई? Yes, sir. मैं यहां लिख देता हूं यूज 3 मींस थर्ड फॉर्मूला, है ना? लॉजिक क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. तो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. और देखिए जरा ध्यान से फिर। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? एक तो अंडर रूट कोस एक्स का खुद निकालेंगे, अंडर रूट टेन एक्स का निकालेंगे। ये ट्राई कर आपको एक और टिपिकल करा रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो ये बन जाएगा साइन रूट एक्स प्लस एच। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स बाय एच। ये भी 0/0 फॉर्म है। यहाँ सीडी फॉर्मूला लगा दो। ध्यान से देखना भाई प्लीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 cos रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस माइनस रूट एक्स बाई 2 अपॉन एच। क्लियर है यहां तक? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब मैं यहाँ देखिए क्या ट्रिक खेलने वाला हूं। ये जो क्वांटिटी है कोस वाली नहीं है, तो लिमिट अलग करने का वक्त आ गया। आराम से समझना प्लीज, यहां परेशानी है। यहाँ परेशानी है नहीं है? प्लीज जीरो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगर यहाँ परेशानी है तो हमने एक लिमिट पढ़ी थी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज 1। तो साइन का एंगल क्या है? ये सेम एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो।
इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड करेंगे। देखिए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई 2 से। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. नाउ सी, अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, प्लीज इस बात को समझना आप। इस 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट ले लो पहले वाले की, ये कितना आएगा cos 2 रूट एक्स बाई 2 लिमिट लेने पर। अब मैंने यहां ये कर दिया लिमिट h टेंस टू 0 साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई 2 अपॉन माइनस रूट एक्स बाई 2 इंटू, अब h को किसके साथ ले आया, इतनी बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, cos रूट एक्स आया इंटू 1 आया। अगले वाली लिमिट जरा ध्यान से देखना क्या आएगी, रूट एक्स प्लस एच है माइनस रूट एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कर देंगे, इसकी लिमिट आ जाएगी, क्या आएगी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। इज दैट ओके? Yes, sir. cos रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, दैट इज द आंसर। लॉजिक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? हाँ जी, डन। Yes, sir. होमवर्क नोट करिए, tan रूट एक्स cos रूट एक्स साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 5 x इंटू साइन एक्स x इंटू सेक एक्स, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं। क्लियर है? Yes, sir. सो दिस इज द होमवर्क। तो यहाँ तक रख